हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिनमें कहीं पर भी इक्वल का साइन आता है और एक वेरिएबल होता है, उसको कहते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म लिख के बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे इसकी, ax प्लस बी इक्वल्स टू सी। ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म है इसमें वेयर x इज़ वेरिएबल एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसमें a b c की वैल्यू फिक्स है और x की वैल्यू फिक्स नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन की लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये एक जनरल फॉर्म है जो आपको और अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए 3, 5 और 7 ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। लेकिन x जो है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है क्योंकि अभी हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो x हमारे लिए वेरिएबल है। तो कोई भी इक्वेशन तभी हो सकती है जब उसमें एक तो इक्वल का साइन होना चाहिए और उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई इक्वेशन की। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है? इसमें 1 है। डिग्री मीन्स यहाँ पर पावर, x की कोई पावर नहीं है। जैसे x जो होता है वो इस फॉर्म में हो सकता है ना, एक x होता है, x स्क्वायर होता है या x क्यूब होता है, ऐसे होते हैं x। तो ये वाला x जो है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी पावर 1 होती है, तो इसका मतलब इस x की पावर जो है वो 1 है। तो जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर 1 है। अब आगे, अब ये तो हो गई वेरिएबल की बात। और इक्वल मैंने बता दिया कि इक्वेशन में कहीं पर भी इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। और इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो उसका मतलब होता है इक्वल का साइन का मतलब ये हो गया। अब इसमें देखिए वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स वेरिएबल है और एक्स इसमें एक ही है, तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है एक्स, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल में। ऐसे ही अगर इस तरीके से लिखा होता 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, तो इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2, एक x है और एक y है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इन 2 वेरिएबल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। तो 2 वेरिएबल आ गए, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। अब ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे कि 1 वेरिएबल क्या होता है और 2 वेरिएबल। तो ये तो वेरिएबल्स हो गए। अब इक्वल का साइन है तो इक्वेशन हो गई। अब एक मैं आपको और बात बता देती हूँ, अगर इन वेरिएबल्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन तभी है क्योंकि इनकी वैल्यू 1 है। जैसे अगर इस टाइप की इक्वेशन होती 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 10 लिख दीजिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 10, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है?
2 आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक बार दोबारा आप सुन लें कि जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें इक्वल का साइन होना चाहिए और वेरिएबल एक ही होना चाहिए और उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। तो ये तो बात हो गई सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब मैं कुछ इसमें इक्वेशंस आपको सॉल्व करना भी बता देती हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक ये हमारे पास इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 12, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 12। तो हमारी लीनियर इक्वेशन का ये रूल होता है कि जब वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो, जैसे यहाँ नंबर है और वेरिएबल है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब दो डिजिट्स के बीच में या वेरिएबल या नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो x इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 12/6। जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो नंबर इस साइड जाके डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में चला गया तो 6 2 ज़ा 12, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू हमने 2 फाइंड की है। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने सिंपल सा बताया क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था। अगर इस टाइप की इक्वेशन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर इस टाइप की इक्वेशन आए x/3 इक्वल्स टू 10, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइड में 3 आ गया तो लीनियर नहीं रही। लीनियर का तो मतलब यही होता है कि डिग्री की इक्वेशन 1, डिग्री की वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई वाला केस बताया। अब यहाँ देखो वेरिएबल के साथ डिवाइड में 3 लगा हुआ है, तो डिवाइड वाला नंबर जाएगा मल्टीप्लाई में। 10 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 30, इट मीन्स x इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 30, x 3 डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये तो एक मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी बता दी कि कोई भी नंबर अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, और कोई नंबर अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ऐसे सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको प्लस और माइनस वाले कुछ क्वेश्चंस करके बता देती हूँ। जैसे एक है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13, ये एक इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इक्वल्स की दूसरी साइड में शिफ्ट करना होता है। जैसे 14y, अब यहाँ हम इक्वल का साइन लगा देंगे, इक्वल टू 13। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। -8 हमारा उस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो माइनस साइन उस साइड जाके हो जाएगा प्लस साइन। जब भी इक्वल की दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर उस तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में लगता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ऐसे ही प्लस और माइनस का होता है। प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब ये 13 + 8 आ गया। पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 14y इक्वल्स टू 13 + 8 21। तो 13 + 8 जब हमने कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद y इक्वल्स टू 14 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया है, तो इसका मतलब 21/14 हमारी y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमारी y की वैल्यू 21/14 आ रही है तो अगर ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हमें इनको कैंसिल भी करना है। तो ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। तो इस टाइप से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ प्लस साइन होता तो 8 वहाँ जाके माइनस का हो जाता, और 8 वहाँ जाके माइनस का हो जाता, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करके 14 डिवाइड में आएगा। सारा प्रोसीजर वही रहेगा। बस आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप बेसिक याद रखने हैं कि मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाना है, डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में जाना है, प्लस वाला माइनस में जाना है, और माइनस वाला प्लस में जाना है। तो इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लीनियर इक्वेशन मैं आपको और यहाँ पर दिखा रही हूँ सॉल्व करके। -1.5x इक्वल्स टू -4.5x। अब इसमें इक्वल के दोनों तरफ नंबर लिखे हैं,
-4.5 ओनली। इक्वल के दोनों तरफ नंबर लिखे हैं, यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है, और इनके साथ प्लस या माइनस में और कुछ है ही नहीं दूसरा डिजिट। जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो हम कैसे करेंगे, हमें जब भी वेरिएबल सॉल्व करना होता है तो हमें इस साइड सिर्फ वेरिएबल को ही रखना होता है और बाकी सब कुछ हमें उस साइड शिफ्ट करना होता है, इस टाइप से। तो अब माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5। अब हमें डेसिमल हटाने हैं, तो ये रूल होता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों अपॉन में उतनी ही वैल्यू आती है 1 के साथ। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद है, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15, और 15 का 10 जाएगा ऊपर, इस टाइप से। तो 10 से 10 कैंसिल, और ये दोनों या तो 15 के टेबल से आप डायरेक्ट 45 को कैंसिल कर सकते हैं, और आपको अगर बड़े टेबल से कैंसिल नहीं करना आता तो आप पहले 5 से दोनों को कैंसिल कीजिए, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसको दोबारा कैंसिल कर लीजिए, 2 बार भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, 15 3 ज़ा, तो x की वैल्यू इसमें 3 आ गई। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है, थोड़ी सी बेसिक आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व किया है। तो वही मैंने इसमें बताया है आपको कि मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिवाइड में, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन याद रखना है, प्लस वाला नंबर माइनस में जाना है और माइनस वाला प्लस में जाना है। अगर ये 2 चीज़ें याद रहेंगी तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक डेसिमल फॉर्म वाली सॉल्व करके बता दी सिंपली, और ये वाली सॉल्व करके दिखा दी आपको, और ये मैंने इसमें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक्सप्लेन किया है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ईजी मेथड से मैं आपको बताऊँ। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और सॉल्यूशंस बताऊँगी इक्वेशंस के, थोड़ी सी और डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होंगी जिनको मैं सॉल्व करना बताऊँगी, कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।